फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी के साथ जिसे आप ना सिर्फ नाश्ते बल्कि शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। रोल, समोसे, कचौरियाँ, बर्गर सब भूल जाएंगे और जो आप घंटों किचन में खड़े रहकर नाश्ता बनाते हैं ना, उससे जान छूट जाएगी और आप इसको सेव कर सकते हैं पूरे महीनों के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए मैदा। अच्छा, आप मैदा ले लीजिएगा और छान कर आपने 1 कप जो है, 1 कटोरी, 1 प्याली ले लीजिएगा उसके हिसाब से। और अगर मेजरिंग कप है तो ये 250 ग्राम का मेजरिंग कप है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है आधा टीस्पून भरकर आपने बेकिंग पाउडर। अच्छा, बेकिंग पाउडर इसके अंदर शामिल करके फिर आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। चाहे तो चम्मच के साथ भी आप मिक्स कर सकते हैं या इस तरह से हैंड विस्कर के साथ भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको छान भी सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एक अलग से बाउल लेना है, उसके अंदर शामिल करना है ब्राउन शुगर को। ब्राउन शुगर नहीं है तो उसकी जगह आप किसी भी चीनी जो वाइट वाली वो यूज़ कर सकते हैं। तो आधा कप भरकर मैंने ली है। उसके बाद आपने इस चीनी के साथ ही आपने शामिल करना है मक्खन। अच्छा, मैं जो है बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर। और आप जो है इसके अंदर 1.5 चम्मच भरकर न, मैंने आपको चम्मच के हिसाब से बताया है, आप 1.5 चम्मच 1.5 जो है वो आप इस तरह से टेबल स्पून ले लीजिएगा। उसके हिसाब से आपने इसके अंदर जो है वो बटर ऐड करना है। फिर आपने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इसको जो है वो इतना मिक्स करना है कि अच्छे से इसका जो है अच्छा सा स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाए। सो इसको अच्छे से पहले जो है मिक्स कर लेते हैं ताकि जो है वो इस तरह से चीनी जो है वो ब्राउन शुगर जो है वो और इसके साथ जो बटर है वो अच्छे से मिक्स हो। और उसके बाद ये दे सकते हैं स्मूथ सा फाइन सा इस तरह से जो है वो पेस्ट सा बन जाएगा इस तरह से। फिर जी आपने इसके अंदर शामिल करना है, अच्छा, इस रेसिपी में आपने इस्तेमाल करना है 1 अदद अंडा। लेकिन इस स्टेज पर आपने सिर्फ और सिर्फ जर्दी जो है वो अलग कर लेनी है और सफ़ेदी का इस्तेमाल करना है। तो एक अंडे की सफ़ेदी मैंने इसके अंदर डाल दी है और सफ़ेदी के साथ जो जर्दी थी उसको एक तरफ रख दिया है। सो सिर्फ और सिर्फ सफ़ेदी आपने एक अंडे की डालनी है इसके अंदर। और उसके बाद आपने अंडे की सफ़ेदी डालते ही आपने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, इस स्टेज पे पहले थोड़ा सा मिक्स करूँगी और उसके बाद इसके जो लम्स वगैरह बन रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए आप जो है वो हैंड विस्कर या बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अच्छा सा स्मूथ सा जो है टेक्सचर आ जाए इसका। सो आप जो है जल्दी जो है वो कब इस्तेमाल होगी मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो जी गाइस, आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया। मिक्स कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, जो ड्राई वाले इंग्रेडिएंट्स थे दोनों, मैदा और उसके साथ बेकिंग जो पाउडर ऐड किया था आपने, उसी वाले मिक्सचर के अंदर आपने ये तमाम जो मिक्सचर जो अभी आपने ब्राउन शुगर वाला ऐड करना है वो इसके साथ ही ऐड करके आपने जो है अच्छे से बिल्कुल सारा जो वेस्ट मत कीजिएगा, सारा का सारा इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद फिर आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और क्योंकि अच्छा, अगर आपको लगे कि आपका जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे तो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर जो है वो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, बहुत पतला बैटर हो जाएगा। सिर्फ 2 चम्मच जो खाने के होते हैं वो ऐड कर सकते हैं उसके बाद। लेकिन मेरे लिए हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पेश आए तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको हाथों से भी अच्छे से सेट कर लिया है। तो इस तरह से एक डो सी बना लेनी है। इस डो को 5-10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था, जस्ट 5 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। उसके बाद ये देख सकते हैं हार्ड सी डो रेडी है, ना इतनी ज़्यादा हार्ड है ना इतनी ज़्यादा जो है सॉफ्ट है। उसके बाद आपने इसको जी पहले बॉल की शक्ल देनी है, फिर इसको रोल की शक्ल दे दीजिएगा। इस तरह से देते हुए, रोल की शक्ल देते हुए आपने इस तरह से घुमाना है और उसके बाद इसको उंगलियों की मदद से इस तरह से फ्लैट कर लेना है। उंगलियों से फ्लैट कर लेंगे और इस तरह से आपने जो एक रोल को फ्लैट करते हुए इस तरह की शेप दे देनी है। सो आप इस तरह से अपनी मर्ज़ी से जो शेप देना चाहे दे सकते हैं, चाहे तो रोल की शेप दे सकते हैं, चाहे तो जिस तरह से मैंने शेप दी है इसी तरह से दे सकते हैं। सो आप इस तरह से बनाते जाएंगे। राउंड जो है पहले बॉल बनाइएगा, फिर उसको रोल कीजिएगा। रोल करने के बाद उसको हाथों की मदद से फ्लैट कर लेंगे उंगलियों से प्रेस करते हुए, तो शेप बनाते जाएंगे। ईजी सा मेथड है, ईजी से तरीके से आप इसे बना सकते हैं और इवन कि आप बच्चों को दे सकते हैं, वो भी इस शेप को बना सकते हैं। बहुत ही जो कह सकते हैं कि हेल्थी सी एक्टिविटी हो जाएगी। किचन में आप बच्चों को भी लगा सकते हैं कि इस तरह से आप बना लें। उसके बाद ये दे सकते हैं मैंने इस तरह से सारे का सारा रेडी कर लिए थे और रेडी कर लेने के बाद इस तरह से फ्लैट करती गई और इसको, अच्छा, हाथों को थोड़ा ग्रीस कर लीजिएगा ताकि शेप देने में आसानी हो। पहले थोड़ा सा ऑयल लगाकर हाथों पर, उसके बाद आप इस तरह से शेप दे सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसे इस तरह से मैंने प्लेट में सारे जो है वो रख लिए थे। अब इसके बाद जो है इसको बेक करने की बारी आ गई। अच्छा, इसको मैंने ना तो आप जो है पहले मैंने तवे पे बहुत सारा सिखाई हैं। इसको ना तो आप ओवन में बनाएंगे, ना पतीले में, ना देगचे में, इसको आप पैन में बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो एक प्लेट लेनी है, उस पर आपने बटर पेपर लगाना है। उसको पहले ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर लीजिएगा, फिर बटर पेपर लगा कर अच्छे सेट करके फिर आपने इस पर इस तरह से इसको रखना है और थोड़ा सा फासला रखिएगा ताकि जो राइस हों तो जो है आपस में चिपके नहीं। सो इस तरह से इसको पहले रखने के बाद फिर मैंने क्या किया, जो जर्दी रखी हुई थी ना उसके अंदर आपने
1 टीस्पून जो है वो ऐड करनी है इसके अंदर कॉफ़ी। कॉफ़ी ऐड करेंगे, आप कोई सा भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, कैपुचिनो हो या जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा। कॉफ़ी का एक बहुत ज़्यादा अच्छा जो है टेस्ट भी आएगा। सो आप इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जर्दी के अंदर फेंट लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एक लेना है ब्रश और उस ब्रश की मदद से आपने क्या करना है, आपने इस पे अच्छे से ब्रश कर देना है इसको, जो वो जर्दी और कॉफ़ी का मिक्सचर था उसको आप इस पर अच्छे से इस तरह से ब्रश कर देंगे। सो इसका एक जो है 2 तरह के इसके अंदर जो है फ्लेवर आएँगे। सो आप इस पे इस तरह से ब्रश करते जाएँगे। स्पून की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर होगा कि आपको थोड़ा-सा जो इस पे जो है एप्लीकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप ब्रश अवेलेबल है तो आप ब्रश से कर सकते हैं, नहीं तो चम्मच है तो चम्मच से भी कर सकते हैं। इस पे अच्छे से आपने लगा लेना है। लगा लेने के बाद इस तरह से ब्रश कर लेने के बाद कॉफ़ी और उसके बाद जो अंडे की जर्दी का मिक्सचर था उसको लगाने के बाद ये देख सकते हैं इस पे ग्लेस सी आ जाएगी और ये इसका अलग से जो है वो इसका फ्लेवर। सो आपने इसके बाद क्या करना है, आपने इसको इसके ऊपर थोड़ी सी जो मोटिव्स या इस तरह से थोड़ी सी दे देने हैं। एक ले लीजिएगा, आपने फोक लेना है, इस तरह से कांटा लेकर इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइनिंग थोड़ी सी कर देंगे, जस्ट इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आप जो है वो चाहें तो आप, अगर आप ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है कि आप जो है वो आप करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन इससे ये होगा कि अच्छी सी एक लुक आ जाएगी जब ये बेक होंगे। उसके बाद आपने एक पैन लेना है इस तरह, उस पर आपने एक रखना है पैन के ऊपर स्टैंड, ताकि थोड़ा से ऊंचा हो जिस पे आप जो है प्लेट को रख सकें। और उसके बाद आपने जी प्लेट को रखना है और उसके बाद आपने ढक्कन दे देना है, उसको जो ऊपर से कवर करना चाहें भाई से तो कर सकते हैं। एग्जैक्ट 12 से 15 मिनट का टाइम दीजिएगा, दरमियान में ही आप इसे चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल परफेक्टली ये रेडी हो चुके थे, मैंने 13 से 14 मिनट लगे हैं और ये दे सकते हैं बिल्कुल हो चुके हैं। अभी ये गर्म है गाइस, तो फिर नीचे से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ उस, लेकिन अभी थोड़ा पकड़ने में मुश्किल हो रही है, ये गर्म है इस वजह से। आप इसे निकाल कर वायर रैक पे रखिएगा, उसको ठंडा कीजिएगा, ठंडा करने के बाद ही आप इसको जब वो सर्व कर सकते हैं। सो इस तरह से ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ शेप किस तरह से आई है। बस फिर दूसरे बैच को भी इसी तरह से मैं इस पर जो है रख कर तो दूसरे को भी इस तरह से बेक कर लूँगी। और इस पर अगेन उसी तरह से आपने जो ब्रश करना है जर्दी और साथ में जो अंडे की जर्दी और उसके साथ जो आपने रेडी किया था कॉफ़ी वाला मिक्सचर, वो इस पर लगाते जाएंगे, इस तरह से ब्रश करते जाएंगे और इसको रेडी करते जाएंगे। तो परफेक्टली आपने इस तरह से रेडी कर लेने हैं, जितने आप चाहें आप इसमें रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ की प्लेट है तो फिर तो आप एक साथ ही कहीं कहीं जो है एक ही साथ ऐड करके यानी रख कर जो है वो आप इसको बेक कर सकते हैं। इंस्टेंट सी रेसिपी है, बगैर आप ओवन के, वो लोग जो शिकायत करते हैं कि बस ओवन वगैरह नहीं है या वो कुक नहीं करना चाहते ओवन में, तो उनके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। तो आपने इसके बाद क्या करना है, ये दे सकते हैं मज़ेदार से ये रेडी हो चुके थे। मैंने इस पर ठंडे कर लिए थे वायर रैक पे इसको रख कर। उसके बाद ये दे सकते हैं कुछ इस तरह की इसकी लुक आई है। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, आप इसे नाश्ते में रख सकते हैं और इसको रखने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आपने सिंपल इसको जो है वो किसी भी एयर टाइट जार में या किसी ऐसी बॉटल में, बड़े जार में रखना है जो कि पहले से ड्राई हो, उसके अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं। ढेरों मिकदार में बना सकते हैं, 1 कप से मैंने बनाया है, आप डबल क्वांटिटी में बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए। टेक केयर।